हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 17 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में और ये हमारा पार्ट 18 रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि विराट कोहली ने अपना 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया है। इसका ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 50वां शतक लगाया है। न्यूजीलैंड और भारत का यह मुकाबला सेमीफाइनल का मुकाबला था जिसमें इंडिया टीम ने 70 रन से जीत हासिल की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया टीम इस बार वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैच नहीं हारने वाली पहली टीम बन गई है। और साथ ही यह अभी फाइनल 19 तारीख को होने वाला है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा फाइनल में कौन सा टीम जीतेगी। ठीक है, अगर बात करते हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के स्टेडियम में ये मैच खेला, 50वां शतक लगाया और इन्होंने 279 पारियों में ऐसा कर दिखाया। और वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। और इसी के साथ ही सबसे तेज 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, और बात करते हैं जो पहले नंबर पे इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 49 शतक लगाए थे, 49 सेंचुरी लगाई थी ओडीआई में। ठीक है, और दूसरे नंबर की अगर बात, तीसरे नंबर पे अभी क्या है कि दूसरे नंबर पे आ गया सचिन तेंदुलकर और तीसरे नंबर पे रोहित शर्मा है, इन्होंने 31 सेंचुरी लगाई है। और चौथे नंबर की बात करते हैं रिंकी पोटिंग 30 शतक के साथ चौथे नंबर पे है। इतना आपको याद रखना है। विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली 2017 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और 2011 से 2020 के बीच आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड विराट कोहली को चुना गया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में ईगा एस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर भारत है तो भारत के साथ कैसे करेगा, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी रूस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के साथ भारत एक मिसाइल खरीद रहा है, ईगा एस मिसाइल। ठीक है, ईगा एस मिसाइल की खास बात हम आपको बता देते हैं। ये सबसे पहली बात, ये रूस से खरीदा जा रहा है, पहला नंबर। और यह एक प्रकार का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब है कि यह एक ऐसा मिसाइल है जो एयर में ही मार गिराएगा ये दुश्मन के जहाजों को। ठीक है, इसकी रेंज क्या रहने वाली, इसका रेंज है 6 किलोमीटर। कितना है, 6 किलोमीटर इसका रेंज रहने वाला। इसके साथ ही भारत ने रूस के साथ ये समझौता ज्ञापन किया है कि ये इसका प्रोडक्शन, इस मिसाइल का प्रोडक्शन इजराइल कंपनी रोसबोनिक्स और भारतीय निजी कंपनी के साथ ये खुद का बनाएगी ये मिसाइल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह एक एंटी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, ये भी आपको याद रखना है। और रूस के साथ ये समझौता ज्ञापन हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी रूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज सिंह ओबराय का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय के हेड थे। ठीक है, ओबेरॉय के चेयरपर्सन थे, ये आपको याद रखना है। इन्हें 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इनका दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम विक्की कौशल। ठीक है, इनका दूसरा नाम विक्की कौशल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये है पृथ्वीराज ओबराय। ठीक है, पृथ्वीराज ओबराय ये है। ठीक है, अगर बात करते हैं अभी हाल ही में कुछ लोगों का निधन हुआ है, सुब्रत राय। ठीक है, सुब्रत राय का निधन हुआ है। ये क्या है, ये सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख है सुब्रत राय। ठीक है, फ्रैंक बोरमन का भी निधन हुआ है। ये चंद्रमा पर पहले अपोलो मिशन के प्रमुख थे, आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं एक एन शंकरैया करके हैं, उनका भी निधन हुआ हाल ही में। वो क्या थे, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, सदस्य थे। ठीक है, अगर बात करते हैं चंद्रमोहन की, यह एक तेलुगु एक्टर थे, ये भी आपको याद रखना है। ये एक प्रमुख निधन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2008। ठीक है, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है, हाल ही में प्रथम
लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर है जॉन फोसे, ऑप्शन नंबर बी सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर सी नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर डी कार्लियस गोल्डन। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डन। ठीक है, अब उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सलमान रश्दी को यह अवार्ड मिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सलमान रश्दी को यह अवार्ड दिया गया है। अच्छा, अगर बात करते हैं सलमान रश्दी की, तो ये कौन अवार्ड देता है? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड कौन देता है? ये देता है वैक्लेव हैवेल। ठीक है, वैक्लेव हैवेल सेंटर ये अवार्ड देता है हर साल, ये आपको याद रखना है। ये एक प्रकार के लेखक हैं। ठीक है, सलमान रश्दी एक प्रकार के लेखक है। इनकी एक फेमस बुक है, उसका नाम क्या है? इनकी एक फेमस बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, एक और है शैम करके है। इनकी बुक्स काफी फेमस है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि 2023 में ने एक और अवार्ड दिया था, जर्मनी का शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? किसको दिया गया था? सलमान रश्दी को। ठीक है, जर्मनी का शांति पुरस्कार सलमान रश्दी को दिया गया था। और लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड की बात करें तो ये भी सलमान रश्दी को दिया गया। जब पीस की बात हुई है, यहाँ पर नरगिस मोहम्मदी की है, तो पीस के लिए, शांति के क्षेत्र में इन्हें इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का, ये भी आपको याद रखना है। क्लाउडिया गोल्डन की बात करते हैं, तो क्लाउडिया गोल्डन ये इकोनॉमिक्स में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करते हैं जॉन फोसे की, तो ये लिटरेचर में यानी कि साहित्य में इन्हें 2023 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इतना आपको याद करके रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सलमान रश्दी। ठीक है, सलमान रश्दी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है? हाल में भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान होगा। राजस्थान में ये संयुक्त अभ्यास हो रहा है। यहाँ पर तीनों सेनाएं, यानी कि आप बोल सकते हो कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के यहाँ पर एक्सरसाइज चलने वाली है, जिसका नाम है त्रिशक्ति। त्रि से मतलब तीन, शक्ति, तीनों शक्ति का प्रहार यहाँ पर देखा जाएगा। इसका नाम ही रख दिया गया त्रिशक्ति प्रहार युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में ये हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों कमांडर के जो हैं, यहाँ पे 20,000 से ज्यादा सैनिक लोग भाग लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? आपसी, तीनों सेनाओं के मध्य आपसी तालमेल को बनाए रखना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दुश्मन देश के साथ कैसे निपटा जाए, इन सब पर यहाँ पर बात होगी और यहाँ पर एक्सरसाइज होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं थोड़ा सा, तीनों सेनाओं की बात हुई तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इसके हेड कौन है? मनोज पांडे हैं, 29 नंबर के, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन नेवी की बात करते हैं, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एडमिरल आर हरि कुमार 25वें नंबर के बनाए गए, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इनके हेड कौन है? वी आर चौधरी 27वें नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं साथ ही आईटीबीपी की, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात करते हैं, तो 24 अक्टूबर को इनका डे मनाया जाता है। और अनीश दयाल सिंह इनके हेड है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो 1 फरवरी को इनका डे मनाया जाता है। ठीक है, और राकेश पाल यहाँ के हेड है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो 27 जुलाई को ये डे मनाया जाता है। और सुजय लाल थोसन करके हैं यहाँ के हेड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, कि शीतल महाजन का संबंध किससे है? ठीक है, शीतल महाजन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए स्काई डाइवर, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शीतल महाजन। ठीक है, शीतल महाजन ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, इनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, शीतल महाजन की बात करते हैं तो शीतल महाजन कहाँ की हैं? ये शीतल महाजन महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, इन्होंने अभी 21,500 फीट ऊंचाई से एवरेस्ट के सामने से इन्होंने हेलीकॉप्टर से जंप किया। और ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली महिला है। जब पहला लग जाता है तो समझ लीजिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये विश्व की पहली महिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
ये दुनिया की पहली महिला हैं जो 21,500 फीट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से ये छलांग लगाई हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र से हैं और यह एक स्काई ड्राइवर है। ये भी आपको याद रखना। और इन्हें 2011 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था इनके इसी काम के लिए। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है? भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी किस राज्य में खेली जा रही है? ठीक है, खोली जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक ये अकादमी खोली जा रही है, AIFF। अब AIFF क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये जैसे आईसीसी की एक बॉडी है, इंडिया की आईसीसी एक इंटरनेशनल बॉडी है और इसमें इंडिया की जो क्रिकेट की बॉडी है वो बीसीसीआई है। वैसे ही फुटबॉल का फीफा एक इंटरनेशनल फेडरेशन है। ठीक है, उसका एक इंडिया का जो भाग है वो AIFF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करके है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1937 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और प्रेसिडेंट अभी हैं, कौन है? कल्याण चौबे करके। कल्याण चौबे इनके हेड हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए नवीन पटनायक ने ट्वीट किया है, ठीक है, कि यहाँ पर एक फुटबॉल एकेडमी खोली जा रही है। कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोली जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रशिक्षण का काम किया जाएगा, मतलब कि फुटबॉल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब चीजें की ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर खिलाड़ियों को, और ताकि वो इंटरनेशनल फुटबॉल में अच्छा से अच्छा काम कर सके। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं फुटबॉल की, फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन टैलेंट एकेडमी कहाँ पर खोला जा रहा है? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं फीफा का स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904, मतलब 21 मई 2000 1904। ठीक है, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानी इन्फेंटो, ज्ञानी इन्फेंटिनो है। ये भी आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में विकास भारत संकल्प यात्रा, विकास भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है? तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री किस राज्य के दौरे पे थे? झारखंड राज्य के दौरे थे। तब इसका मतलब कि झारखंड राज्य में ही ऐसा कुछ शुरू हुआ है। अब आ जानते हैं क्या किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ठीक है, अब झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड में एक पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है, विकास भारत संकल्प यात्रा। ये कब तक चलने वाली है? 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। मतलब जनवरी आने वाली जो जनवरी है 2024 की, तब तक ये चलेगी। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर जागरूकता फैलाया जाए किन किन क्षेत्रों में? जैसे स्वच्छता हो गई, वित्तीय सेवाएं हो गई, बिजली हो गया, LPG हो गया, और जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हो गई, इन सब से जागरूकता किया जाएगा कि आप ये रूल तो लागू हो रहे हैं, बिजली का कनेक्शन कैसे लेना है, बिजली का बिल कैसे आता है, कैसे बिजली बिल माफ होती है। मतलब कि हर चीज को डिटेल में समझाया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा, लोगों को जागरूक कराया जाएगा कि इससे आपको क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि LPG जब आता है तो कई लोगों को मालूम ही नहीं है। जो ऊपर के लोग हैं उनको मिल जाता है और जो गरीब बेचारे रह गए, किसान हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास भारत संकल्प यात्रा एक पहल शुरू की है, जिसमें इनको जागरूक किया जाएगा। ये 2-3 महीने चलने वाला है, मतलब कि नवंबर पूरा चलेगा, दिसंबर पूरा चलेगा, 25 जनवरी तक ये पहल चलने वाली है। ये झारखंड में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये यात्रा कितने लाख हजार ग्राम पंचायत में होगी? 2.55, मतलब कि 2,55,000 ग्राम पंचायत में, और 36,000 से भी अधिक शहरी निकाय में भी ये शुरू किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। इसका सही आंसर झारखंड। देख रहे हैं ये
यहाँ पर लिखा किया गया है कि स्वच्छता जो भी योजनाएं हैं, एलपीजी, बिजली, जो भी सेवाएं स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है जो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा और जागरूक किया जाएगा, ताकि उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विलेज वाले ले सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेशन में क्या है कि थोड़ा सा अभी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई है, ठीक है, अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनको हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, मनोज मिश्रा को क्या बनाया गया, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हीरालाल समारिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। प्रवीण मधुकर सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और धनंजय वाई चंचूड़ यानी कि DY चंचूड़ को अभी सीजीआई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, 50वें नंबर के हैं। और हितेश कुमार S मकवाना भारत के सर्वेक्षण विभाग के हेड अभी नियुक्त किए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।